एमपी के देवास जिले के रामनगर फ्लाईओवर पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं से चिंतित स्थानीय लोगों ने एक अनूठी पहल की है, जहां संस्था जनचेतना ने रविवार रात को फ्लाईओवर पर राम दरबार सजाकर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। संस्था के प्रतिनिधि अजय तोमर द्वारा बताया गया है कि करीब 2 साल पहले बने इस 2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर पर अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। संस्था की ओर से मांग की गई है कि जब तक फ्लाईओवर पर डिवाइडर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक इसे यातायात के लिए बंद कर दिया जाए। सुंदरकांड पाठ के माध्यम से भगवान से प्रार्थना की गई कि आगे ऐसी दुर्घटनाएं न हो जिसमें किसी परिवार का चिराग बुझे। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हनुमान भक्तों ने भाग लिया। पार्षद प्रवीण वर्मा द्वारा बताया गया है कि सुंदरकांड पाठ कर फ्लाईओवर पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यह सुंदरकांड एक धार्मिक अनुष्ठान है, इसे किसी भी प्रकार की राजनीति से जोड़कर न देखा जाए। हम सभी लोग यह धार्मिक अनुष्ठान कर फ्लाईओवर पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने का और दुर्घटनाओं में जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको बता दें कि फ्लाईओवर की सुरक्षा को लेकर स्थानीय नागरिकों में गंभीर चिंता है। डिवाइडर न होने के कारण वाहनों की आमने सामने टक्कर का खतरा बना रहता है। अब शहर के लोग डिवाइडर निर्माण की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बहुत सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जा रहा है बीच पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई हादसे भी हो गए हैं और संस्था जनचेतना द्वारा आज बहुत सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बिलबीरा, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस प्रकार हनुमान जी का गुणगान और बाबा महाकाल का गुणगान करके हम ये हो रही जो दुर्घटना है इन्हें हम रोकना का प्रयास कर रहे हैं। संस्था जनचेतना के सभी कार्यकर्ता हमारे अजय तोमर भैया के आह्वान पर आज यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन रखा है और ये कोई विधिवत ऐसा सुंदरकांड जैसा हम कोई घर का शुभारंभ करते हैं, किसी रोड का शुभारंभ, किसी भी चीज़ का जब शुभारंभ करते हैं तो सुंदरकांड करते हैं। इसे किसी प्रकार की राजनीति से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक धार्मिक अनुष्ठान है और हम सभी लोग यहाँ पे एक धार्मिक अनुष्ठान करके दुर्घटनाओं को रोकने का, साथ ही जो दुर्घटनाओं में जिनकी मृत्यु हुई है हम उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। और आज सुंदरकांड करके हम बाबा से, महाकाल से निवेदन करते हैं कि आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। आपका परिचय? प्रवीण वर्मा। ब्रिज पे भव्य सुंदरकांड का पाठ आयोजन, किस तरह का पाठ आयोजन किया जा रहा है, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? विगत 2 वर्षों से देवास में इस ब्रिज ने कम से कम 29 से ऊपर जाने ले लिए, 70 से ऊपर दुर्घटनाएं हुई। हमारे घर पे भी अगर किसी प्रकार की विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है तो हम भगवान का नाम लेकर सुंदरकांड का पाठ करवाकर उस जो विपत्तियां दूर हों इसके लिए उनसे आह्वान करते हैं। इसी प्रकार से आज सुंदरकांड का पाठ संस्था जनचेतना के माध्यम से हो रहा है कि जो देवास पर जिस प्रकार से घटनाएं कल ही आप एक युवा बालक ऋषभ पटेल दुर्घटना का शिकार हुए हैं, इसी प्रकार की घटनाएं न हो इसके लिए हम आज सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। आगे प्रशासन किस तरह से यहाँ पे आप व्यवस्था करेंगे? जिस तरह से कल रात में यहाँ बंद किया गया ब्रिज खोलने के लिए, प्रशासन से हमने रात में भी अनुरोध किया है और हम सभी जनप्रतिनिधि ने अनुरोध किया है। इसके करीब 3 या 4 दिन पहले विधायक महोदय ने भी प्रशासन को अवगत करवाया है कि यहाँ पर जो डिवाइडर डले उसके बाद जल्द से जल्द यहाँ पर डिवाइडर की व्यवस्था की जाए। ऐसी ही मांग हमने भी कल रखी कि जब तक के लिए ब्रिज ही बंद रहे, जब तक अगर डिवाइडर होने के बाद ब्रिज चालू है। क्या माना जाए इसमें आमजन की राय भी जरूरी है? आमजन पूरे इसी फैसले के लिए तैयार है कि पहले डिवाइडर बने उसके बाद ये ब्रिज प्रारंभ हो या फिर एकाकी मार्ग हो। भाई साहब, जैसे धार्मिक अनुष्ठान आप करा रहे हैं जी, इसमें शासन और प्रशासन मतलब किसके लिए ये आप वो कर रहे हैं, ये जोर दे रहे हैं? जो शांत हुए हैं उन्हें कहीं न कहीं श्रद्धांजलि दी जाए और भगवान से ये हो कि दोबारा इस देवास में इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हो। क्या लगता है आपको कि इस अनुष्ठान के बाद यहाँ पर ये डिवाइडर का काम जैसे जो आपने मांग कर रखी थी वो पूरी होगी या नहीं हो पाई? नहीं, वो मांग तो पूरी होगी, अगर नहीं होगी तो हम लोग जनप्रतिनिधि बैठने में भी, आंदोलन करने में भी देर नहीं लगाएंगे। आपका परिचय? अजय तोमर, पार्षद। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। कभी अफीम उत्पादन में दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाला नीमच जिला अब एएससी ब्लॉक निर्माता के तौर पर बना रहा है अपनी पहचान।
और यह पहचान दी है बाबजी एएससी ब्लॉक ने, जिसमें खर्चा कम, फायदे अनेक और मजबूती स्टील सी। लगाए एक बार, चले सालों साल। क्योंकि ना इसमें रेती और ना सीमेंट की जरूरत, ना तराई की जरूरत और ना वाटर प्रूफिंग की आवश्यकता। आप खुद करें चुनाई, बाबजी एएससी ब्लॉक के साथ बनाए अपने सपनों का घर। फिर क्या सोच रहे हैं आप? लगाए बाबजी एएससी ब्लॉक। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।